आपको देखने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दीदी। क्योंकि आप बाबा को देखते रहते हो, इसलिए इंसान को देखने में मेहनत करनी पड़ती है। बेचारे भाई बहनों को लेट होगा आज। नहीं, कोई नहीं लेट होगा। चलिए, उन्हें जो सामग्री मिलेगी वो उनके लेट वाले टाइम को भर देगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को ऐसे ही साइलेंस में याद कर दे। भले। चलो। ओम शांति। आप सभी प्रयाग की भूमि वाले सभी भाई बहनों को दिल से सतगुरुवार की, सतगुरु की बहुत 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 शुभकामना है, शुभकामना है। और आज विशेष जब बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये टाइम दिया हुआ है, विशेष बाबा ने हमें अपने आप के लिए न सोचा था, न ख्वाब में देखा था, ऐसा एक चांस दिया हुआ है। तो क्यों न हम इस चांस को, क्यों न हम इस स्थिति को अपने जीवन का आधार बना करके अपने आप को आगे ले जाएं। आपको तो मीठी दीदी का अनुभवों का लाभ मिलता ही रहता है। मैंने आज भी दीदी जो अव्यक्त मुरली सुना रही थी वो सुनी। पर एक बात है कि हम सब बाबा के बच्चों का ये संगठन के सुख का भी समय है, साथ साथ हमारे निश्चय को परीक्षा में देखने का भी, परीक्षा के रूप में देखने का भी समय है। तब हम बाबा के बच्चे मनसा सेवा के लिए अपनी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति के लिए आगे बढ़ सकेंगे। एक तो हमें खुशी होती है कि हमारा यज्ञ, हमारे सेंटर हमारे लिए ज्ञान की पालना के लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, और साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि घर बैठे हम बाबा के बच्चे थोड़े और ढीले हो जाएं सेवा में, क्योंकि अभी सेवा का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पर मैं कहती हूँ भाई बहने, यही सेवा का टाइम है। एक मेला करते हैं, एक प्रदर्शनी करते हैं, 3-4 दिन की मेहनत में प्रजा बनाने की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ अभी जो हमें बाबा ने सेवा का चांस दिया है वो एक आने वाले हमारे स्वयं के कल्प कल्प के भविष्य को बनाने का चांस दिया है। इसीलिए मनसा सेवा 2 काम करेगी। एक सेवा तो करेगी, लेकिन वो हमारे लिए विशेष शक्ति भरने का काम करेगी। वो हमारे लिए विशेष सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसीलिए मनसा सेवा हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगी और मनसा सेवा भी कराएगी, भाग्य भी जमा कराएगी। तो आज हम सब मिलकर के इस मनसा सेवा को एक अलग नजर से देखने का प्रयत्न करें, एक अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करें।
एक अलग एंगल से अपनाने का प्रयत्न करें। एक है मनसा सेवा, जिसमें हम कहते हैं ये तकलीफें बाबा को सौंप दिया, दीदी को बता दिया, अभी सब ठीक हो जाएगा। वो भी एक मनसा सेवा है। मैंने अपनी बात को मीठे बाबा के सामने रख करके अपने को खाली कर दिया, खुद के लिए उस श्रेष्ठ संकल्पों को यूज किया। पर वास्तव में मनसा सेवा माना मेरे मन के संकल्पों में बाप दादा की शक्ति, बाप दादा की पावर, सकाश, बाप दादा की श्रीमत के बल को ऐड करके संकल्पों को गति देना फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स लक्ष्य तक, फिक्स टारगेट तक। ये है मनसा सेवा की बेसिक विधि। पर उसके लिए मेरे मन को भी मुझे तैयार करना पड़ेगा, जिसमें बाप दादा की शक्ति समाये, एब्जॉर्ब हो, प्रवाहित भी हो। दूसरा, बाबा से कनेक्ट रहना पड़ेगा। और तीसरा, अंदर से खूब रहम भाव को पैदा करना पड़ेगा, कल्याण की भावना को पैदा करना पड़ेगा, ऊंची स्थिति को देने वाले दाता की स्थिति को बनाना पड़ेगा। तब जाकर के मैं अपने आप को मनसा सेवा के लिए तैयार कर सकती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है हम बाबा के बच्चे स्वयं को मनसा सेवा के लिए पहले तैयार करें। अभी भी थोड़ी मार्जिन है, मनसा सेवा को गति दे और मनसा सेवा के अच्छे से अच्छे रिजल्ट का अनुभव करें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम मनसा सेवा के बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाए। हमारी एडवांस पार्टी और बाप दादा को हम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है जो मनसा सेवा के लिए खुद को तैयार करे। मैंने तकलीफ आई, अमृत वेला 11 दिन कर दिया, मेला करना था और बारिश आने की संभावना थी, प्रकृति को योगदान दे दिया, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही थी, 21 दिन को योग का प्रयोग किसी महारथी के कहने पर कर दिया। ये सब टेम्पररी है भाई बहने। हमें सदा मनसा सेवाधारी बनना होगा, बनना पड़ेगा और बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही समय की आवश्यकता है, यही समय हमसे चाह रहा है, यही बाप दादा की भी हम बच्चों के लिए बहुत प्यार भरी इच्छा है। तो मनसा सेवा के लिए जो प्रथम आवश्यक बात है, बाबा ने 7 मार्च 82 की मुरली में कहा था, शुद्ध संकल्प। जितने हमारे संकल्पों में शुद्धता होगी, जितने हमारे संकल्पों में ताकत होगी, जितने हमारे संकल्प स्कैटर्ड, फैले हुए नहीं होंगे, उतनी मेरी मनसा सेवा की शक्ति बढ़ेगी, मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है मेरे संकल्पों में शुद्धि। घर से बाहर गए, 4 रास्ते पर कोई लेफ्ट साइड पर कूड़ा कचरा देखा और मेरे मन में संकल्प आ जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, जो मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, आंखों ने देखा, मन ने अपना काम किया। मुझे धीरे धीरे आंख देखे, कान सुने, मुख को शायद बोलना पड़े तो बोलना पड़े, लेकिन मन न चले, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो शुद्ध संकल्प में वो ताकत है जो मनसा सेवा को गति दे सकते हैं, संकल्पों की ताकत को बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को ठीक कर सकते। पहले हमने कनेक्शन किया लेकिन लैपटॉप से था, जो भी प्रॉब्लम था हम कनेक्ट नहीं हो पाए ना, क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। जब मोबाइल से किया तो कनेक्ट हो पड़े। ऐसे ही मुझे बाबा से और अनेक आत्माओं से
परिस्थितियों से, प्रकृति से कनेक्ट होना होगा। तो मेरी कनेक्टिविटी के लिए, जैसे उसमें वीडियो का मैचिंग नहीं था, बिल्कुल उसी तरह शुद्ध संकल्पों का मैचिंग चाहिए। बाबा के संकल्पों की ताकत इतनी महान है, इतनी ऊंची है, जिसके साथ मैचअप और पैचअप करने के लिए मेरे संकल्पों को भी मुझे अति शुद्धता में ले जाना पड़ेगा। तो पहली आवश्यकता कहो, पहली जो हमें पुरुषार्थ का पहला कदम उठाना चाहिए मनसा सेवा के लिए, वो है शुद्ध संकल्प। बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा कदम है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में मनसा सेवा करना है। अभी तो चलो कोरोना है, लेकिन हम अपने घरों में सेफ है, हम कनेक्टेड हैं, मोबाइल से या इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं, हमको खाना पीना मिल रहा है। आने वाले समय में मोबाइल जैसे साधन भी साथ नहीं देंगे, इंटरनेट भी साथ नहीं देगा, चारों ओर भूख और प्यास की तकलीफें और आहट सुनाई देंगी। ऐसे समय पर मैं अगर अपने आप को शक्तिहीन महसूस करूंगी या करूंगा, तो मैं मनसा सेवा कैसे कर सकूंगा। तो जो दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट ताकत है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्वयं को प्रैक्टिस में लाना। मनसा सेवा कोई दही बनाने की प्रोसेस नहीं है, जो दूध में रात को थोड़ा सा बूंद डाल दिया, सुबह दही तैयार होगा। इट इज नॉट ए ओवरनाइट प्रोसेस। ये सदा काल का, बहुत काल के अभ्यास का फल है। बाबा ने नवंबर 85 की मुरली में सर्वशक्तिवान स्थिति को मनसा सेवा के लिए बहुत बहुत अंडरलाइन कराया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की शक्तियां तो हम 35 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं या 25 साल से चल रहे हैं, लेकिन मैंने जब तक अपने ज्ञान को समझा है, जितने सालों से मैंने ज्ञान को सुना है, क्या मैंने अपनी स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति कितने लंबे समय तक महसूस किया है? 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 मास, 5 दिन, 5 घंटा, 5 मिनट, कितना? मनसा सेवा के लिए मुझे अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को लंबे टाइम तक महसूस करना होगा। उस स्थिति में स्वयं को सेटल्ड करना होगा। तो बहुत प्यार से, जो अभी हम टेम्पररी फल को देखकर खुश होते मनसा सेवा के, किसी बात के लिए, किसी विघ्न के लिए मनसा सेवा की और विघ्न निपट गया तो हम खुश होते हैं ना, भाई ये विघ्न नहीं आया क्योंकि हमने पावरफुल योगदान किया। तो अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रह करके मैंने अपनी मनसा सेवा की प्रैक्टिस की, तो वो परमानेंट खुशी देगा, वो परमानेंट नशा देगा, वो परमानेंट वो ताकत देगा। तीसरी बात है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद और सेवा। क्योंकि वर्तमान समय याद ही हमारी सुरक्षा की चाबी है। योग ही हम बाबा के बच्चों का सुरक्षा कवच है। मैं थोड़ी हिस्ट्री याद कराऊंगी। जब लाखा भवन को आग लगी कराची में, तब ब्रिजेंद्रा दादी ने तो पीछे के दरवाजे से देखा था कि लोग आग के बड़े बड़े मशाल जैसी चीजें लेकर आए हैं, और ब्रिजेंद्रा दादी ने ही सबको सेव कर दिया था। लेकिन एक्चुअली सेव करने के लिए निमित्त दादी बनी, लेकिन बचाया किसने? याद के बल ने बचाया। राइट टाइम दादी को याद आया कि 4 दिन पहले तो यहाँ का कॉर्पोरेटर इसी गली में आया है और मैं उसको संदेश दूं। दादी ने किसी से संदेश भेजा और वो आ गए और बच गया। कहने का अर्थ, याद की यात्रा ने, योग के बल ने सबको सुरक्षित रखा। बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, सब सिंधी भाई बहनों को सब प्रॉपर्टी सब छोड़ करके
भारत देश आ जाना पड़ा। हमारे बाबा और हमारा संगठन भी सिंधी भाई बहनों का उस समय तो था ना। वहां सिंधियों की लाज लूटी जा रही थी, वहां उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही थी, और यहाँ बाबा के यज्ञ में ओम मंडली में सभी सिंधी भाई बहनों की रक्षा मुस्लिम युवक कर रहे थे। क्यों? कोई जादू थोड़ी था। योग ही सुरक्षा का साधन है। याद के बल के कारण निमित्त कुछ भी बना, सुरक्षा पॉसिबल हुई। फिर जब माउंट आबू आए, आबू में तो ब्रिज कोठी में उस टाइम बहुत सारे सांप होते थे और सांप चारपाई पे चढ़ जाते थे। बाबा का फरमान था कि कोई भी सांप को काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। फिर भी कोई बच्चों ने किसी को सांप को कुछ नहीं किया। हिस्ट्री में कहीं पर भी उस समय सर्पदंश से किसी की शरीर छूटी, वो कोई हिस्ट्री नहीं है। याद के बल ने सुरक्षित किया। उसके बाद जब बेगरी पाठ चला, बाबा ने तो हर दवाइयों का, हर बीमारी की दवाई एक ही थी, बाजरी का डोडा और बकरी के दूध की छाछ, दही की छाछ, और शाम को जंगलों में फल खाना है सीजन के। तब भी कोई यज्ञवश बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिंपल बात थी कि याद का बल वही हमारा सुरक्षा कवच रहा। बेगरी पार्ट में भी सेवाएं शुरू हुई। बहनों को ट्रेन में बाबा विदाउट टिकट भेजता था और बाबा कहता था, अगर बच्ची तुम योग युक्त होंगी तो टीसी टिकट नहीं मांगेगा। आप सब तो हमसे भी ज्यादा, हम तो बाय कार मधुबन जाते हैं, आप सब तो सबसे ज्यादा ट्रेन की ट्रैवलिंग करते हो, आप सबको अनुभव है। ऐसा थोड़ी होगा कि जो योग युक्त होगा वो टिकट नहीं मांगेगा। हो सकता है, पर दादी जानकी से टिकट मांगी, जयपुर जा रही थी, और इनोसेंट वे में, इन्होंने दुनियादारी देखी नहीं थी, इनोसेंट वे में इन्होंने कह दिया कि हमारे बाबा ने तो ये कहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। टीसी भी अच्छा था, टिकट काट के दिया, पैसा नहीं लिया। तो दादी ने बोला, मैं तो आते भी विदाउट टिकट आने वाली हूँ। टीसी ने आने की भी टिकट दिया। दादी ने आकर के बाबा को दिखाया और बताया। बाबा ने बोला, हम किसी का धन नहीं ले सकते बच्ची। तो बाबा ने उतने रुपये का मनी ऑर्डर टीसी को भेजा। टीसी ने कहा, आप एक बाजू बच्चे कहते और एक बाजू हमारी सेवा नहीं लेते, ये मैं नहीं ले सकता हूँ, ये मैंने भगवान के काम में यूज किया। कहने का अर्थ, किसने रक्षा की? याद के बल ने रक्षा की। उसके बाद सेवाओं में और वर्तमान में भी कई स्थानों पर हमारी एक एक बहनें रहती है। पंजाब के आतंकवाद के टाइम भी, त्रासवाद के टाइम भी कई स्थानों पर एक एक बहनें या दो दो बहनें ऐसे विस्तारों में रही। किसने सुरक्षा की? विदेशों में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कई स्थानों पर अकेली बहनें, कौन सुरक्षा का कवच है? याद। तो भाई बहनें, मनसा सेवा के लिए और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए याद का बल हम बाबा के बच्चों के लिए सुरक्षा का कवच है। रोज वो कवच पहन लो, रोज उस याद के बल की ताकत ले लो। रोज सुबह वो कॉस्ट्यूम पहन लो, ढाल पहन लो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और मनसा सेवा कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, पर सूक्ष्म जितनी चीज होती है ना, उतनी पावरफुल होती है। और पावरफुल चीज करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की भी मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो मनसा सेवा पावरफुल है और उसके लिए हमारे एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता है। तो ये बहुत जरूरी है हम याद और सेवा के बल को बढ़ाएं। अभी आप क्या सेवा कर सकते हो? हम यहाँ राखी तक ये सेवा करेंगे 3 अगस्त तक, स्पेशल टास्क के रूप में मैं आप सबको भी सुनाती हूँ। रोज 5 व्यक्तियों से फोन से बात करनी है। आप लोग तो ज्यादा को करते होंगे, फ्री टाइम में तो मैक्सिमम फोन यूज करते हैं। तो मुझे 5 व्यक्तियों से, 5 आत्माओं से फोन पे बात करनी है। और आज मैंने जो मुरली में क्लास में सुना,
उसमें जो बेस्ट खुशी देने वाली पॉइंट थी वो मुझे शेयर करनी है। नॉन बीके को नॉन बीके की तरह, बीके को बीके की तरह। आप 5 व्यक्तियों को खुशी दे करके तो देखो, आप पूरा दिन खुश रहोगे। करके देखो। तो ऐसी सेवा तो अभी हम कर सकते हैं ना, बहुत बड़ी सेवा है। तो याद और सेवा, जब हम उसी बात पर अटेंशन देंगे, सिर्फ योग माना मैं कितना घंटा योग रूम में बैठूं, मैं कितना घंटा बैठूं, वो ही योग नहीं है। याद माना मेरे हर कर्म में बाबा कहाँ तक है। कल की मुरली में ही बाबा ने भोजन को अंडरलाइन कराया था ना, तो बाबा की याद में मेरी भोजन बनाने की स्थिति, भोजन खाने की स्थिति कहाँ तक है। तो बाबा ने मार्च 84 में याद और सेवा को इस रूप से बताया है कि याद में ताकत है मनसा सेवा की। अगर मुझे बार बार अपने आप को, मैं जिस वातावरण या एनवायरमेंट में उपस्थित हूँ उससे ऊपर ले जाने की, योग करने की आदत है, तो मैं मनसा सेवा बहुत आराम से कर सकती हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार हर घंटे में शांति का गीत सुनकर अपने आप को शांत कर देते हैं, याद करा रहे। तो बहुत बहुत जरूरी है हम भी मनसा सेवा के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए याद और सेवा को अंडरलाइन करें। चौथी बात, अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं तो बाबा ने जो 5 स्वरूप की ड्रिल बताई है, वो ड्रिल की प्रैक्टिस मेरे मन को ट्रेनिंग देगी। सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा, अनादि, आदि, मध्य, वर्तमान और फरिश्ता, ये जो 5 स्वरूप है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे। अगर कर रहे हैं तो उसको और पावरफुल बनाए। मनसा सेवा के लिए ड्रिल 5 ही स्वरूप की हमें बहुत बहुत मदद करेगी। मैं जब उसकी आपको विधि सिखाएंगी तब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये सब बातें मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि सुदर्शन चक्र घुमाना ड्रिल का वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। 88 की मुरलियों में बाबा ने बार बार ड्रिल के सुदर्शन को अलग अलग एंगल से हम बच्चों को याद कराया है। तो भाई बहने, मनसा सेवा आज से लेकर सतयुग की स्थापना तक की सेवा है। उसमें कोई न रोक है, न टोक है, न कोई बंधन है। बस मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, तो टेंट से लेकर, कील से लेकर, बैनर से लेकर, एडवर्टाइजमेंट से लेकर, चित्र से लेकर हर बात की तैयारी करते हैं ना। तो क्यों ना हम मनसा सेवा के लिए तैयारी न करें? क्यों हम ऐसे ही बैठे कि हम योगी है, किसी ने कमेंट्री करा दी और हमारी मनसा सेवा हो गई। जो कमेंट्री करा रहा है उसकी मनसा सेवा हो रही है, हम तो सिर्फ उसके शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, हम थोड़ी सेवा करते हैं। इसीलिए अपने आप को तैयार करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ एक बात दादी जानकी जी की, आज दीदी भी दादी जानकी जी को याद कर रही थी, दादी जानकी जी की एक बात को हम याद करेंगे, विचार सागर मंथन की कला। अगर मुझे मनसा सेवा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने फरिश्ते स्वरूप को विजुलाइज करना है, तो मनन शक्ति को बढ़ाना होगा। मैंने सिर्फ क्लास सुना नहीं, मुझे सिर्फ क्लास सुनना नहीं है, मॉर्निंग मुरली क्लास, मुझे नोट पेन लेकर बैठना है। मुझे सिर्फ वीडियो में आज कौन सी बहन मुरली सुना रही है वो नहीं देखना है, अथवा मुझे नोट पेन लेकर के सफेद ड्रेस में बाकायदा बैठना है। फिर नोट पेन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, दिन में 5 बार 7 बार मुझे मुरली को रिपीट करना है। मैं भी जो क्लास आज आपको करा रही हूँ मेरे विचारों के आधार से, पहले भी आपने जो क्लास की है किसी के विचारों के आधार से किया, क्या वही ना? वो भाई बहनों ने मुरली की बातों को कलेक्टिव रूप में आप सबके बीच रखा। अगर कोई भी आत्मा मुरली की बातों को कलेक्टिव रूप में आपके लिए रख सकती है, तो हम क्यों न मुरली के मनन और चिंतन से अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
मनन और चिंतन की ताकत वो है। बाबा ने 84 की मुरली में कहा था, जितना जितना हम मनन और चिंतन को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे में शुभ भावना, रहम की भावना पैदा होगी, जो मनसा सेवा का फाउंडेशन है। तो रोज मुरली से मुझे मनन चिंतन को बढ़ाना होगा। रोज मुरली से मुझे विचार सागर मंथन करके, आज बाबा ने, आपने आज अव्यक्त मुरली सुने ना, यूरोप वासियों को क्या कहा, उस बात को मुझे अंडरलाइन करना होगा। क्यों बाबा ने आज इतना यूके वालों का, यूरोप वालों की महिमा की, क्या विशेषता है, उस विशेषता का ज्ञान में और भगवान के दिल तक पहुंचने में कौन सा रूट काम करता है, ये है मनन चिंतन। तो मुझे मनन चिंतन करना होगा, तो मैं मनसा सेवा के लिए अपने दिल में शुभ भावना और रहम की भावना पैदा कर सकूंगी। मनसा सेवा के लिए बाबा जो कहते हैं, बार बार शरीर को छोड़े जब फ्री पड़े, और जब काम करे, स्थूल कर्मणा करे, तब शरीर को धारण करे। ये रूहानी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नक्की कर दो, अगर मुझे अच्छे से अच्छा मनसा सेवाधारी बनना है तो मुझे रूहानी एक्सरसाइज करनी होगी। रूहानी एक्सरसाइज का अपने आप में बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि रूहानी एक्सरसाइज मुझे अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों का बैलेंस सिखाती है। रूहानी एक्सरसाइज मुझे देह और देही के बीच बार बार प्रैक्टिस में ले आती है। रूहानी एक्सरसाइज मेरे जीवन को बार बार स्थूल दुनिया से सूक्ष्म में ले जाती है। और मनसा सेवा भाई बहने सूक्ष्म है। सिर्फ योग कमेंट्री में आपको रोज भेज दूंगी 1 घंटे की, पर मनसा सेवा नहीं होगी। अंडरलाइन, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें मन को तैयार करना पड़ेगा पूरे विश्व की सेवा के लिए। आगे की बात है एकाग्रता। मुझे जिस विषय को फोकस करना है, मुझे जिस प्रकृति के 5 तत्वों को योगदान देना है, मनसा सेवा करनी है, अपने शरीर को योगदान देना है, ब्राह्मण परिवार को योगदान देना है, कोई समस्या है तो बच्चे, बहू या बेटी, दामाद को योगदान देना है, तो उसके लिए मेरी बुद्धि, मेरा विवेक बहुत स्पष्ट चाहिए। और बुद्धि और विवेक को स्पष्ट करने के लिए एकाग्रता बहुत बहुत आवश्यक है। जितने एकाग्र होंगे उतनी स्पष्टता होगी। तो एकाग्रता के द्वारा हम लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप अभी तो अपने घर में हो ना, तो अपने सेंटर को याद करो। कैसे याद कर सकते हो? देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। लेकिन मनसा सेवा में जो नहीं देखा हुआ है उनको भी योगदान देना होगा। इसीलिए बुद्धि के विजन को बहुत स्पष्ट बनाने के लिए एकाग्रता मनसा सेवा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और लास्ट में अंतर्मुख स्थिति की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। वाणी का ज्यादा चलना हमारी मनसा ताकत को कम कर देता है। और बुद्धि के मुख को अगर मैंने अंदर की तरफ बार बार लिया तो ऑटोमेटिकली मैं अपने मन को तैयार कर पाऊंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए मनसा सेवा के लिए, ये ओनली प्रिपरेशन है, अपने आप को तैयार करें। शुद्ध संकल्प, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, याद और सेवा, स्वदर्शन चक्र अथवा 5 स्वरूप की ड्रिल, मनन शक्ति, रूहानी एक्सरसाइज, एकाग्रता और अंतर्मुखता। अगर मैंने इन बातों को अंडरलाइन कर दिया तो समझ लो भले परसेंटेज में मैंने अपने आप को मनसा सेवा के लिए तैयार कर दिया है। लेकिन जब हम ये सब काम करते हैं तब थोड़ी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। शुद्ध संकल्प जो पहली प्रायोरिटी है मनसा सेवा की, मनन चिंतन भी मनसा सेवा की प्रायोरिटी है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ध्यान हो व्यर्थ से मुक्ति।
हमारा इंटरेस्ट भाई बहने व्यर्थ में है, और जितना हमारा इंटरेस्ट व्यर्थ में है और फिर हम साधना की बात करेंगे, काम में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है हमारे इंटरेस्ट को हम बदल दें, व्यर्थ से समर्थ के इंटरेस्ट की तरफ स्वयं को आगे बढ़ाए। दूसरा, भय न रखे। जैसे अभी कोरोना है, हम बाबा के बच्चे, हम कॉन्फिडेंस से एक बाजू कहते हैं बाबा के बच्चे शाकाहारी भी है, विचार भी शुद्ध है, योग की प्रैक्टिस भी करते हैं, हमें कोरोना नहीं होने वाला है। मैं मानती हूँ नहीं होगा, परंतु उसके साथ साथ फिर भी अंदर में छोटा सा भय है कि नहीं? अगर मुझे भय है और मुझे कोरोना के पेशेंट को योगदान देना है, क्या होगा? मुझे खुद को भय मुक्त बनाना पड़ेगा। मनसा सेवा के लिए किसी भी प्रकार का भय न हो, नहीं तो क्या होगा, मैं अग्नि तत्व को योगदान दे रही हूँ और मेरे अंदर भय होगा ना, तो मैं जैसे ही अग्नि को विजुअलाइज कराती हूँ, धीरे धीरे मेरा मन डिस्टर्ब हो जाएगा। भय मुझे अग्नि का भी लग सकता है, इसीलिए भय नहीं होना चाहिए। तीसरा, चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? क्योंकि हर जगह पे नौकरी की तकलीफ है, हर जगह पे पगार की तकलीफ है, हर जगह पे चारों ओर सब तकलीफ है। इसके बीच हम बाबा के बच्चे वाह बाबा वाह कह करके खुशी में जीवन जी रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी जो मास्क है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। बाबा बेचारा साकार मुरली में मुलहरा डाल दो कहते कहते थक गया, फिर भी हमारे बोलने पर कंट्रोल नहीं रहा, पर मास्क आ गया। जब भी मास्क पहनो तब याद करो, मनसा सेवा के लिए मुझे अंतर्मुखी बनना है, तो भय भी नहीं रहा और चिंता भी नहीं रहेगी। चौथा है अलबेलापन। कैसा अलबेलापन? अभी अलबेलापन और कोई नहीं है, कौन देखने वाला है? सेंटर पर जाते हैं तो फर्क पड़ता है। हाँ, वीडियो में तो अपना वीडियो बंद कर दो और जो मुरली सुना रहा है उसका वीडियो देखते रहो, काम चलता रहेगा और हम जो चाहे काम कर लो, चाय भी पी लो, पैर भी लंबा करके बैठो। नहीं भाई बहने, ये बहुत कड़ा अलबेलापन है और उसे हमें स्वयं को मुक्त करना होगा। वो अलबेलेपन की आज मैं बात नहीं कर रही थी, ये तो एग्जाम्पल है। मनसा सेवा के लिए हम ये ना सोचे अच्छा ये क्लास तो सुना, मुरली में पॉइंट भी तो सुन ली, लेकिन हम मनसा सेवा कल अमृत वेले से शुरू करेंगे। नहीं, हम अभी से मनसा सेवा शुरू करें, हम आज से मनसा सेवा शुरू करें, हम इसी सेकंड से मनसा सेवा शुरू करें। फिर बाबा से लूज कनेक्शन ना हो। 81 की मुरली में बाबा ने लूज कनेक्टिविटी के लिए बहुत कहा था। हमारा क्या है, बाबा से कनेक्शन कम है और बाबा के बच्चों से कनेक्शन ज्यादा है कि नहीं? इसका क्लास बहुत अच्छा है, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है। यूट्यूब में वहाँ का वो है, वहाँ की मुरली वो है। हमारे यहाँ तो लेट मुरली शुरू होती है ना, वहाँ जल्दी मुरली है, वहाँ की मुरली पहले सुन लेंगे। ये सब लूज कनेक्शन है। हम जिस संगठन में पल रहे हैं, हमने जिस संगठन में पालना ली है, उस संगठन के नियम प्रमाण, उस संगठन में भगवान के महावाक्य सुनना, ये अलबेलेपन से भी मुक्ति है और कनेक्शन की भी टाइटनेस है। तो बाबा से मेरा कनेक्शन टाइट होगा। इसीलिए कहीं पर भी मेरा अपने संगठन के साथ, अपने सेंटर के साथ, अपने बाबा के साथ कनेक्शन लूज न हो। और लास्ट है विघ्न, संग दोष। मनसा सेवा में संग दोष बहुत असर करता है और आपका मोबाइल ही अभी बड़े से बड़ा दोषी बन सकता है। ध्यान रखना, ये साधन बाबा ने मेरी साधना के लिए मुझे अवेलेबल कराया है। ये साधन कहीं कोई कैसे और संग में मुझे ना ले जाए। जैसे टीवी से हम अपने बच्चों की संभाल करते हैं ना, अभी ये टाइम है मेरी खुद की संभाल। लेकिन मनसा सेवा में संग दोष माना क्या? मैंने जो कुछ देखा, मैंने जो कुछ परचिंतन की बातें सुनी, वो बार बार मेरे मन में आएगी। अगर मुझे मनसा सेवाधारी बनना है तो मुझे पर चिंतन से स्वयं को मुक्त रखना होगा।
मुझे अपने आप को अंडरलाइन कराना होगा मम्मा की तरह कि मैं कोई वेस्ट पेपर बास्केट, कीचड़े का डिब्बा नहीं हूँ कि इधर उधर की बात मैं सुनूं। थोड़ी हिम्मत बता दो। अगर आपको जो व्यक्ति सुना रहा है वो 100% राइट है, मैं कहती हूँ, और वो भाई राइट है, उसको अन्याय हुआ है, उसको प्रॉब्लम है, हो सकता है वो जिस आत्मा की आपको कंप्लेन कर रहा है उस आत्मा के साथ वो भाई या बहन का कड़ा हिसाब किताब हो, आपका ना हो। अगर वो भाई ने उस आत्मा के साथ जो नेगेटिव घटना घटी वो आपको सुनाई तो क्या होगा? क्या होगा? आपका भी उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बनना शुरू होगा, बिना कारण बिना अकारण। अभी ऐसी सुनी सुनाई बातें मेरे कानों में है, मुझे कोई नेगेटिव अनुभव नहीं है, किसी का अनुभव मैंने सुना और अपने कानों में रखा, और फिर मैं वो भाई जहाँ रहता है उस एरिया के सेवा केंद्र के भाई बहनों के लिए आज मुझे मनसा सेवा करनी है। आप उस एरिया को याद करोगे तो सबसे पहले कौन याद आएगा? सोचो, वही याद आएगा ना। तो मैं तो कहती हूँ जितना मर्यादा पूर्वक जीवन उतना मनसा सेवा पावरफुल, जितना श्रीमत पर एक्यूरेट जीवन उतना मनसा सेवा पावरफुल। इसीलिए इन 6 बातों को मुझे ध्यान में देना है। व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहना है, भय से मुक्त रहना है, चिंता से मुक्त रहना है, अलबेलेपन से मुक्त रहना है, लूज कनेक्शन नहीं होने देना है, और लास्ट संग दोष से अपनी संभाल करनी है। तब मैं अपने आप को बचाकर मनसा सेवा के योग्य बना पाऊंगी। अब मनसा सेवा करे कैसे? वो जो मैंने बात बताई वो अपने आप को तैयार करने की है, तैयारी की है। मनसा सेवा करने के लिए रोज सुबह अमृत वेले के बाद बाबा से होमवर्क लेना पड़ेगा, रोज लेना पड़ेगा। आपको पता है जो डेली वेजेस पर, रोज के वेज पर काम करने लोग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उसे ले जाता है, आज का 300 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, उसका जो रोज भाव होता है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर उसको चौराहे से ले आएगा, आपके घर में काम कराएगा, वापस छोड़ देगा। अगर उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर आज नहीं ले गया काम करने तो क्या होगा? उस आत्मा को बोझ चढ़ेगा, क्योंकि बेचारे के पास खाने का पैसा नहीं है, 2 दिन से काम नहीं मिला है, मजदूर है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैंने मेरे बाबा कॉन्ट्रैक्टर से आज के पूरे दिन का रोज का काम नहीं लिया तो क्या होगा? मुझे आत्मा को बोझ चढ़ सकता है। तो मनसा सेवा की विधि में सबसे पहले मुझे अमृत वेले आज पूरा दिन कहाँ पर मेरे योग के बल को, योग के प्रयोगों को, संकल्पों के प्रवाह को ले जाना है, बाबा के साथ नक्की करना होगा। फिर मुरली की सुनते समय वो जो मैंने टारगेट नक्की किया है, मुरली से उसके योग्य बाबा ने जो बातें की है उस बात को लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कल की बात बताऊं, बाबा ने कहा था भोजन खाते समय हबच लालच नहीं होनी चाहिए। आप सबने वो मुरली सुनी है। तो मैं सुबह से नक्की करूं मेरे भोजन पर, बनाने वाले पर, परिवार में सब तो नहीं बनाते भाई, ये तो बनाने वाले को मुझे योगदान देना है ताकि उनकी शुद्ध भावना, वो ज्ञान में है या नहीं, शुद्ध भावना वाला भोजन हमें मिले। फिर भोजन खाते टाइम मुझे आज मनसा सेवा करनी है ताकि मेरी वृत्ति भोजन में न जाए। पहले मनसा सेवा का प्रयोग मैं अपने से शुरू करूं तो मुझे अमृत वेले से टारगेट लेना पड़ेगा। फिर मुरली में जो बाबा ने कहा उस टारगेट की सपोर्टिव सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी कि आज मैंने जो लक्ष्य लिया है वो इसकी विधि ये है, बाबा के हिसाब से मैं ऐसे कर सकती हूँ और मुझे ऐसे करना चाहिए। और उसके बाद जब विधि पूरी हो जाए तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वयं को दिन में जब भी टाइम मिले तब उस बात का योगदान देना पड़ेगा। चलो मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, घर में कोई भोजन बना रहा है
तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? भोजन को नहीं देखते हुए ऑफिस में विशेष भोजन बनाने वाले को योगदान देना पड़ेगा। चलो मैं टिफिन लेके आता हूँ, टिफिन लेके जाती हूँ, तो भोजन को योगदान देना पड़ेगा। और पावरफुल योग युक्त स्थिति में मुझे भोजन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये छोटा एग्जाम्पल है। चलो मुझे पता पड़ा मेरे ही मोहल्ले के आगे के मोहल्ले में कोई पेशेंट है कोरोना का, और वहाँ कोविड-19 लिख करके उसको लॉक कर दिया है उस एरिया को। तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे उस एरिया में नहीं जाते, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। पुलिस भी जाने नहीं देती जहाँ से वो ब्लॉक करते हैं। हम अपने मन में उस ब्लॉक के ब्लॉकेज को नहीं बनाए, हम उसको चांस में ले ले। अरे हमारे नजदीक, हमारे एरिया में ऐसा है, चलो अमृत वेले से उस आत्मा को योगदान दे। हमको पता है कोरोना में क्या होता है, सांसें फूलती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लंग्स पर असर होती है, सर्दी जुकाम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात मुझे तो पता है ना, तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल एक काम करूं, मैं ज्यादा काम ही ना करूं, मैं बिल्कुल सिंपल एक काम करूं, अमृत वेले बहुत पावरफुल योगदान दूं। और मुझे इतना नजदीक है तो खुद को भी सेफ करना है, तो मैं एक सिंपल विधि अपनाऊं, अमृत वेले मैं बाबा की गोद में पूरी एरिया को सौंप दूं। पहले बाबा आज मैं पूरा दिन इस विस्तार को 5-5 मिनट के टाइम में भी मनसा सेवा करने वाली हूँ, पहले मैं आपको देती हूँ, आप उसे पावरफुल दृष्टि से सैनिटाइज कर लो, पावरफुल सकाश दे दो बाबा। और बाबा उस विस्तार को इतनी पावर भर रहा है और मैं आत्मा भी उसे पावर दे रही हूँ। ऐसे बहुत अच्छे दृश्य को अमृत वेले आंखों के सामने रखे। और फिर मुरली में बाबा का जो वरदान आता है, वो वरदान उस विस्तार की आत्माओं को दे, भले कोई भी वरदान हो, मुझे वो वरदान उस विस्तार की आत्माओं को देना है। और फिर स्पेशली उस दिन वहां से पास होना है, दूर से भी पास होना है। और जब टाइम मिले तब ये 3 काम करने, उसको रिलेटेड बातें ढूंढ लेनी है। जैसे हमको पता है सर्दी जुकाम और ऑक्सीजन को लंग्स से कनेक्शन है, और ये सब का कनेक्शन शांति से है। हमारे शरीर में जो शांति का गुण है हमारी आत्मा में, उसका शरीर में नासिका, श्वसन तंत्र और लंग्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बहुत पावरफुल शांति के सागर की शांति के किरणों को लेना है। आज मैं क्लास के अंत में इतना जरूर कर दूंगी, आपको अलग अलग गुणों का शरीर के साथ का कनेक्शन बता दूंगी, आप नोट पेन लेकर के लिख लेना। और शांति के सागर के बाबा की शांति की किरणें मुझे मिल रही, कहाँ, नासिका में। कभी भी हम बहुत थके होते हैं, जब गहरा सांस लेते और बोलते हाश, तो कहाँ आता है, शांति के लिए गहरा सांस लेते हैं ना, तो उसका कनेक्शन हमारे सांसों सांस से है। तो वर्तमान समय कोरोना का कारण भी स्पीड है, अशांति है, ये कारण भी वही है। तब डायरेक्ट लंग्स में और ऑक्सीजन में असर हो रही है। बहुत फटाफट चलो आपको ऑक्सीजन कम होगा, जोर जोर से बोलो आपको ऑक्सीजन कम फील होगा, सांसें फूलेगी, जल्दी जल्दी चलो दौड़ो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो शांति का गुण चाहिए। शांति के दाता से रोज 5 जब भी टाइम मिले शांति ले लो, शांति को भरो भ्रुकुटी में और फिर प्रवाहित करो। सब आत्माओं की शांति मिल रही है, सबकी सांसें डेप्थ वाली हो रही है, सबके लंग्स पावरफुल हो रहे, फेफड़े पावरफुल हो रहे, हर एक को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और वो रोग के मुक्त हो रहे, मन से भी और तन से भी। ये विधि है भाई बहने। जो सब्जेक्ट हम लेते हैं उसके रिलेटेड जो बातें वो विधि है, और उसके लिए खुद को भी सेफ कर दो। मैं भी शांति की किरणें लेकर के अपनी नासिका को, अपने श्वसन तंत्र को, अपने गले और अपने फेफड़े को एकदम शांत बना रही हूँ, स्वस्थ बना रही हूँ, ये विधि है। तो बहुत बहुत जरूरी है हम जो भी ऑब्जेक्ट ले, विषय ले, लक्ष्य ले, उसके बारे में पहले समझे। इसीलिए कहा था मनन चिंतन,
इसकी आवश्यकता है। याद ही सुरक्षा का कवच है, इसीलिए कहा था। ड्रिल की प्रैक्टिस इसीलिए की थी कि बार बार हम वतन में जाए, बाबा से ताकत ले रहे। डिटैच रहना इसीलिए कहा था, रूहानी एक्सरसाइज। शरीर से हम डिटैच रह जाए, अपने आप को शरीर से डिटैच कर दे। जैसे शांति लंग्स के लिए है, ऐसे प्रेम हार्ट के लिए है। बाबा से प्यार लेकर के अपने हार्ट को, और जो भी हार्ट पेशेंट है उन सबको ठीक कर दो। फिर सुख पेट वाले भागों के लिए, इसीलिए बहुत कि किसी की पेट बढ़ जाता है तो हाथ घुमा के कहता है भाई सुख की निशानी है, बोलते हैं ना। और जहाँ लव दिखाते वहां हार्ट शेप दौड़ते हैं। तो सुख माना हमारा एब्डोमिन टोटल, हमारी किडनी, हमारे आंते, हमारा पित्ताशय, हमारी गर्भाशय, हमारा सब कुछ उसके साथ है, सुख के साथ है। हम जितना असंतुष्टता की फीलिंग करेंगे उतना सुख कम होगा, उतनी एसिडिटी ज्यादा होती है। टेंशन में एसिडिटी ज्यादा होती है। बच्चों के एग्जाम के पहले बहुत जलता है या वॉमिटिंग होती है, टेंशन होता है, सुख की फीलिंग नहीं है, इसीलिए होती है। तो सुख का गुण लेकर के पेट को ठीक कर दे। आनंद, आप स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में देखते होंगे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, बहुत कोई खुश होता है तो जोर से चिल्लाने लगते हैं। आनंद का गले से कनेक्शन है, और हमारी एंडोक्राइन माना ग्रंथियों से कनेक्शन है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, सबका आनंद से कनेक्शन है। बाबा का आनंद का गुण ले तो थायराइड को ठीक कर दे। ज्ञान का कनेक्शन ब्रेन से है। रोज बाबा की मुरली के पहले जो योग चलता है ना, बाप दादा का हाथ मेरे मस्तिष्क पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहा है, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव। ब्रेन से ज्ञान का कनेक्शन है। शक्तियों का कनेक्शन हाथ और पैर से। दुनिया में भी शक्तिशाली कैसे बताते, मसल्स दिखाकर बताते हैं ना, बॉडी पैक को दिखाकर बताते हैं ना। हाथ और पैर से शक्ति का कनेक्शन है, और पवित्रता का कनेक्शन आत्मा से है, डायरेक्ट भ्रुकुटी से है। तो हमें बातों को देखना है, किसको हम योगदान दे रहे, उसको कनेक्ट करना है गुणों के साथ, खुद को भी सेफ रखना है और योगदान देना है। ऐसे प्रकृति के पांचों ही तत्व का भी हमारे शरीर से कनेक्शन है। अग्नि का कनेक्शन मेरी पाचन प्रणाली से है। जल का कनेक्शन मेरे ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम के साथ है, रुधिर को परिभ्रमण करने वाली सिस्टम के साथ है। वायु का कनेक्शन मेरे लंग्स और हार्ट के साथ है। आकाश का कनेक्शन मेरी वाणी, नासिका, दृष्टि और श्रुति के साथ है, सुनने के साथ है, मेरे सूंघने के साथ है, मेरे देखने के साथ है। पृथ्वी का कनेक्शन मेरी बॉडी, हड्डी और मांसपेशी के साथ है। किसी मरीज को आपको योगदान देना है तब भी ये पता होना चाहिए, मुझे खुद को योगदान देना है तब भी मुझे पता होना चाहिए, और मुझे प्रकृति को योगदान देना है। मैंने आज नक्की किया है पृथ्वी पर बहुत तकलीफ है, पृथ्वी तत्व को योगदान देना है, तो मेरे शरीर के पृथ्वी तत्व को भी मुझे तो पवित्र बनाना पड़ेगा ना। तो मेरे शरीर के पृथ्वी तत्व को मैं स्ट्रांग बनाऊंगी, तब मेरी हड्डियों को ऑटोमेटिक में पावरफुल बनाऊंगी, और ऑटोमेटिकली बाहर का पृथ्वी तत्व भी पावरफुल होगा। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है हम बाबा के बच्चे मनन चिंतन के आधार पर, ज्ञानी तो आत्मा की स्थिति के आधार पर अपने आप को तैयार करें, और रहम के आधार पर अनेक आत्माओं को पावरफुल योगदान दे। आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई पैर से लंगड़ाता हुआ मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, पावरफुल योगदान देना है। इस आत्मा का पृथ्वी तत्व पावरफुल और उसकी शक्ति का अनुभव हो। तो शक्ति का कनेक्शन भी पैर से है, पृथ्वी तत्व का कनेक्शन भी पैर से। आप किसी के घर गए और किसी ने बोला हमको नी का बहुत प्रॉब्लम है, हमको कमर का बहुत प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना लोग, तब भी उसी गुण और उसी शक्ति को लेकर, उसी तत्व को लेकर योगदान देना है। किसी ने बोला मेरे को हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है, आपको उसको प्रेम का प्रवाह देना और सिखाना है। आप जो इष्ट देव को मानते हो उससे प्यार ले लो, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत बहुत जरूरी है। और जल तत्व को योगदान दो ताकि आपके हार्ट की सिस्टम नेचुरल बन जाए। तो मनसा सेवा का आधार ये है। और जब हम अपने शरीर को प्योर बनाते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी तत्व को लेकर, सातों ही गुणों को लेकर, ऑटोमेटिकली मेरे शरीर का कनेक्शन मेरी आत्मा से सूक्ष्म में होता है और मेरा सूक्ष्म शरीर पावरफुल बनता जाता है। और जैसे सूक्ष्म शरीर पावरफुल बनता है तो शरीर से डिटैच होना इजी होता है। तब हम फरिश्ते स्वरूप को फील भी कर सकते हैं। तो इसका इंटरलिंक है। तो आशा करती हूँ आप सबको भी ये बातें पसंद आई होगी। इस बात का क्लास आप क्लास सुनने के आधार से नहीं करना, इस बात को आपको प्रैक्टिस में लाना है अच्छी तरह से। और रोज ये होमवर्क याद रखना, रोज 5 व्यक्तियों को मुझे खुशी देनी है। वो चाहे मेरे लिए कुछ भी बने, उसके मन में मेरे लिए कुछ भी भावना हो, मेरे तरफ से प्रयत्न हो खुशी देना है। क्योंकि भाई बहन चारों ओर निराशा है। उस निराशा की असर से स्वयं को मुक्त करने के लिए खुद भी खुश रहना जरूरी है और दूसरों को भी खुशी बांटना जरूरी है। तो आप सब प्रयाग की धरनी वाले भाई बहनों को ओम शांति भी है। और राखी तक इतनी खुशियां बांटो, इतने खुश रहो कि राखी का त्योहार दूर रहते भी स्वयं बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सको, अच्छी तरह से प्राप्ति का एहसास कर सको और बाबा की समीपता को अनुभव कर सको। ओम शांति दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नित्य नूतन की जो प्रवृत्ति है आपकी कुछ नया करने की, तो आज क्लास में भी भले ही इन लोगों ने सुना होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक सिलसिलेवार उन्हें नए रीति से मिले और रिवाइज हुए। अच्छा है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा और सारे मनसा सेवा करना सीख जाएंगे। थैंक्स टू यू, बहुत अनमोल समय दिया, आपको धन्यवाद। 2 मिनट योग कर लेंगे हम सब। एक ही काम करना है आप लोगों को, पवित्रता की किरणें यहाँ लेनी है सिर्फ। और बाबा ने होमवर्क में भी कहा है कर्मेंद्रियों को ठीक करो। तो पवित्रता मेरी आत्मा से प्रवाहित हो रही है, मेरी दृष्टि में, मेरी नासिका में, मेरे कानों में, मेरे मुख में, मेरी स्वादेंद्रिय में पवित्रता प्रवाहित हो रही। एक ही प्रैक्टिस। फिर देखना, जब कोई चीज देखोगे तो याद आएगा मेरी दृष्टि तो पवित्र है। कुछ बोलने का मन करेगा, याद आएगा मेरी वाणी को तो मुझे शुद्ध और पवित्र रखना ही है। तो चलो बाबा के पास 2 मिनट के लिए। ओम शांति सबको, ओम शांति। ओम शांति दीदी।